माँ भारती चैनल पर आपका स्वागत है। अभी मैं आपको अनुशासन पर निबंध सुना रही हूँ। अनुशासन शब्द शासन के साथ अनु उपसर्ग जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है शासन के पीछे, अर्थात शासन के पीछे चलना, श्रेष्ठ जनों के आदेश पर चलना या स्वशासन के अंतर्गत रहना ही अनुशासन कहलाता है। इस प्रकार अनुशासन शारीरिक एवं वैचारिक नियमों का पालन है। अनुशासन हमारे जीव की केंद्रस्थ धुरी है। रथ का एक चक्र यदि पूरब की ओर तथा दूसरा पश्चिम की ओर जाए तो रथ की गति क्या हो सकती है। इसी प्रकार मन रूपी सेनापति की अवज्ञा कर यदि दोनों पांव दो ओर चलें, दोनों हाथ दो ओर उठें, दोनों कान दो ओर सुनें तथा दोनों आँखें दो ओर देखें तो मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जीवन में कदम कदम पर अनुशासनबद्ध होना सीखें। युद्ध के मैदान में विजयी होने का रहस्य है सेनापति के एक इशारे पर बिना कुछ भी सोचे विचारे जूझ पड़ना। खेल के मैदान में भी वे ही प्रशंसा के पात्र होते हैं जो कैप्टन के आदेश का पालन तत्परता पूर्वक करते हैं। शिक्षा प्राप्ति की भी स्वर्णिम पूंजी है अनुशासन। जो व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उनके द्वारा बताए मार्ग का अनुगमन नहीं करता, वह शिक्षित नहीं हो सकता। वह अपने जीवन में पद, प्रतिष्ठा एवं धन सभी से वंचित रहता है। कक्षाओं में सियार की बोली बोलने वाले छात्र जीवन में सियार की तरह ही भटकते चलते हैं। परीक्षा भवन में छुरे की नोक पर कमाल दिखलाने वाले छात्र आजीवन छुरे की नोक पर ही चलते रहते हैं। कहाँ है उनके जीवन में फूलों की सेज, कीर्ति की कुसुम माला एवं आदर का तिलक। परिवार में उधम बचाने वाले, माता पिता की बातों की परवाह न करने वाले, बड़े बूढ़ों के वचन पर काम न देने वाले स्वेच्छाचारी व्यक्तियों पर जीवन भर उपहास की धूलि पड़ी रहती है। उन्हें अपमान का गड़ल पान करना पड़ता है। अतः अनुशासन जीवन की चतुर्दिक सफलता का महामंत्र है। जैसे पुष्प सुई और धागे का अनुशासन मानकर हार बन जाते हैं, वैसे ही जीवन नियमों एवं नीतियों का अनुशासन मानकर महान बन जाता है। हम महापुरुषों के जीवन पर किंचित दृष्टिपात करें तो अनुशासन की लाभ हानि से परिचित हो जाएंगे। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक इत्यादि का जीवन अनुशासन की डोरी से ही बंधा था। अनुशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आरंभ में ही कहा गया है, अनुशासन का अर्थ शासन के पीछे चलना है, अर्थात जैसा शासन होगा वैसा अनुशासन होगा। माता पिता आरंभ में बच्चों को दुलार में बहकने के लिए छोड़ देते हैं और परिणाम होता है कि वे बड़े होकर सभी के सिर पर चढ़ जाते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी छड़ी रोकना बच्चे को बिगाड़ना है। लालना श्रेयिनो दोषा, अर्थात किसी को लगातार दुलारना उसे दुष्ट बनाना है। शासन ही लोगों में अनुशासन लाने का जिम्मेवार होता है, मगर आज का शासन खुद अनुशासित नहीं है। शासन में चुनाकर आने वाले नेता सिद्धांत और वायदों को छोड़कर गद्दी के लालच में दल बदलते हैं। यही कारण है कि वे अपने कर्मचारियों में अनुशासन नहीं ला सकते, मगर यह शासन हमारा है। हमें चाहिए कि हम खुद अनुशासित हों। अनुशासन न मानने वाले ऐसे लोगों को वोट और आंदोलन के द्वारा शासन से हटाएं और तब सरकारी कर्मचारियों को भी अनुशासन मिलना है। अनुशासन कई तरह से आता है। जब हम छोटे रहते हैं तब परिवार या गुरुजनों पर निर्भर रहते हैं और उनकी आज्ञा या सीख के अनुसार चलकर अनुशासन के अभ्यस्त होते हैं। फिर बड़े होने पर समाज के बीच आने और खाने कमाने पर कुछ सामाजिक कायदे और कुछ सरकारी कानून हमें अनुशासन में रखते हैं। परिवार, गुरुजनों की सीख, समाज के कायदे और सरकारी कानून अनुशासन के चारों ही स्तंभ हैं। ये चारों स्तंभ भी समय के अनुसार होते हैं। समय की मांग के अनुसार देश तथा समाज की आवश्यकता के अनुसार इसमें हेरफेर होता है, मगर हमें ध्यान रखना है यह हेरफेर भी तोड़ फोड़ या उठापटक के ढंग पर न होकर तर्क के आधार पर पंचायती ढंग से हो। तर्क के आधार पर पंचायती ढंग का कायदा यह है कि हम अपने लोगों की ही नहीं बल्कि जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं उनकी भी सही बात और मांग को सुनने समझने का धैर्य रखें और उनके प्रति न्याय करें। असल में अपने स्वार्थ से परे न्याय बुद्धि के अनुसार चलना ही अनुशासन है।
और यह अनुशासन व्यक्ति को सही अर्थ में सामाजिक बनाता है। हम राजा रामचंद्र को भगवान इसलिए मानते हैं कि वे बिगाड़ करने वाली सौतेली माँ कैकेयी, सेवक हनुमान, संपत्ति के हकदार छोटे भाई भरत यानी सबके प्रति दयालु, अनुशासित और सर्वस्व त्याग कर भी सबको सबका न्याय और अधिकार देने वाले मर्यादा पुरुष थे। अतः यदि हम अपने समाज और राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, उन्हें यशस्वी एवं शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम परिवार, गुरुजन, समाज और न्याय के प्रति स्वयं अनुशासित हों। ऐसे अनुशासित लोगों को ही चुनाव आदि द्वारा पंचायतों या सरकार में जाने दें और तब जहाँ भी जिसका भी अन्याय या अत्याचार हो उसका कानून और कायदे से प्रतिरोध करें। जब हम स्वयं अनुशासित होंगे तभी किसी दूसरे को भी अनुशासित रख सकेंगे। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। उपदेश से उदाहरण अधिक अच्छा होता है। जय हिंद।